सेंटेंस असर्टिव, उसके बाद कौन सा होता है? इंटेरोगेटिव, फिर कौन सा था? इम्पेरेटिव, चौथा कौन सा था? ऑप्टेटिव, और कौन सा था? एक्सक्लेमेटरी, यही था। सेंटेंस के टाइप कितने होते हैं? 5 होते हैं। कितने होते हैं? 5 टाइप होते हैं। लिखो, असर्टिव सेंटेंस आर 2 टाइप्स। assertive sentence are 2 types. Assertive sentence are 2 types. पहला पॉजिटिव assertive sentence, पॉजिटिव assertive sentence. दूसरा नेगेटिव assertive sentence. दूसरा कौन सा है? नेगेटिव असर्टिव सेंटेंस. आज अपन इनकी क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन करेंगे. कितने? 10 क्वेश्चन अपन इसमें करेंगे. तो मैं सेंटेंस लिखूंगा और कोई भी 4 ऑप्शन डालूंगा, उसमें से आपको बताना है इसमें सही कौन सा है. असर्टिव सेंटेंस में क्या होता है? एक निश्चित बात के बारे में बताता है, फैक्ट बताता है, सूचना देता है, यानी कि इंफॉर्मेशन देता है. क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है. दूसरा कौन सा है? इंटरोगेटिव सेंटेंस. तो इंटरोगेटिव सेंटेंस किसमें यूज होता है? क्वेश्चन करने के लिए. किसके लिए? क्वेश्चन करने के लिए. बात आगे समझ में? चलो, अगला है इंपेरेटिव. इंपेरेटिव क्या होता है? आज्ञावर्धक सेंटेंस होता है. क्या होता है? आज्ञावर्धक, यानी कि रिक्वेस्ट के लिए, ऑर्डर के लिए और एडवाइस के लिए. याद करवाया था ओरा, कल बताया था ओरा. ओ यानी क्या होता है? ऑर्डर. आर यानी क्या होता है? रिक्वेस्ट. और ए यानी क्या होता है? एडवाइस. तो जब भी ये तीनों चीजें आए, कौन सा सेंटेंस होगा? इंपेरेटिव. ऑप्टेटिव में क्या बताया था? फीलिंग्स बतानी हो, विश बतानी हो, किसी को श्राप देना हो, कर्ज देना हो, है ना, यानी कि ऑप्टेटिव में फीलिंग्स बताओगे. कर्ज हो गया, कर्ज यानी क्या होता है? श्राप हो गया. विश हो गई, विश यानी क्या हुई? किसी को दुआ देना, इच्छा करना, कामना करना कोई भी. तो ये किस में आएगा? ऑप्टेटिव में आएगा. और एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? आश्चर्य बोध, यानी जिससे अपने को आश्चर्य आए. आश्चर्य का मतलब समझते हो? जैसे अचानक से डर गए, कोई भी सुंदर दृश्य देख लिया, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन, यानी कि क्या सुंदर नजारा है. इसका क्या हुआ? वाओ होगा. अलास होगा. क्या होगा? अलास होगा. बात आई समझ में? तो ये हुए अपने 5 सेंटेंस. अब अपन इनके ऊपर क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे. क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे. तो पहला क्वेश्चन लिखें. फैक्ट बता रहा है या इंफॉर्मेशन दे रहा है? बताओ क्या हो रहा है? इंफॉर्मेशन दे रहा है कि उसे क्या पसंद है? आम पसंद है और आइसक्रीम पसंद है. तो जब भी ऐसी कंडीशन आए कि आपको इंफॉर्मेशन मिले, फैक्ट मिले, तब कौन सा सेंटेंस होगा? असर्टिव सेंटेंस होगा. शाबाश. तो इसका आंसर क्या हुआ? असर्टिव सेंटेंस हुआ. बात आगे समझ में? अब असर्टिव सेंटेंस में क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? फैक्ट बताए, इंफॉर्मेशन बताए, और बताया था कल. ठीक है, तो ये किसकी पहचान है? असर्टिव सेंटेंस की है. एक्सक्लेमेटरी में क्या होता है? जैसे वाओ आ गया, और ये सिंबल कौन सा है? एक्सक्लेमेटरी. एक्सक्लेमेटरी मार्क्स हो गया. इसको देखो, ये कौन सा है? इंटरोगेटिव. ये किसके लिए होता है? क्वेश्चन के लिए. इसके लिए? क्वेश्चन के लिए. इसकी पहचान क्या है? क्वेश्चन मार्क. क्या है? क्वेश्चन मार्क. और ये क्या है? ऑप्टेटिव. क्या है? ऑप्टेटिव. ऑप्टेटिव की पहचान क्या थी? विश हो, कर्ज हो जाए, कर्ज यानी कि श्राप हो गया, फीलिंग्स हो गई. तो ये सारी चीजें किसमें आएगी? ऑप्टेटिव में आएगी. तो अपना आंसर क्या होगा इसमें? असर्टिव. कर लोगे एग्जाम में? 2 क्वेश्चन आएंगे इसमें. इंटरोगेटिव. अब इसको समझते हैं इंटरोगेटिव कैसे है. क्या कह रहा है? व्हाई डू यू लाइक इट. सबसे पहले इसके पीछे मार्क देखो कौन सा है? क्वेश्चन मार्क. अरे क्वेश्चन मार्क एक नहीं है. तो जब भी क्वेश्चन मार्क आ जाए, ये किसकी पहचान होती है? इंटरोगेटिव. किसकी होती है? इंटरोगेटिव की. बाकी सारी चीजें वही है. आगे क्या आ रहा है? WH फैमिली आ रही. क्या आ रही है? WH फैमिली. और इसका यूज कहाँ होता है? क्वेश्चन करने के लिए. किसके लिए होता है? क्वेश्चन करने के लिए. तो व्हाई डू यू लाइक इट, और पीछे मार्क कौन सा है? क्वेश्चन मार्क है. तो सेंटेंस कौन सा हुआ? इंटरोगेटिव सेंटेंस हुआ. अगर मैं यहां लिख देता वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन,
तब कौन सा सेंटेंस होता? एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि जो एक्सक्लेमेटरी है इसकी पहचान क्या है? एक्सक्लेमेटरी मार्क आ गया, और ये वाव हो गया, अलास हो गया, ये किसको बताते हैं? एक्सक्लेमेटरी को बताते हैं, यानी कि आश्चर्य को बताते हैं। किसको बताते हैं? आश्चर्य को। जैसे कि आप सरप्राइज हो गए हो, आपको कोई चीज अचानक से पसंद आ गई है, आप डर गए हो, आप किसी से एकदम से नफरत करने लग जाओ, तो ये चीज किसके लिए होगी? एक्सक्लेमेटरी के लिए होगी। किसके लिए होगी? एक्सक्लेमेटरी के लिए होगी। ठीक है, अगला, डिड नॉट प्ले क्रिकेट। हाँ, ये कौन सा है बताओ देख। अरे कौन सा है? असर्टिव हो गया। और असर्टिव को और क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव बोलते हैं। बी है इंटेरोगेटिव, लिख रहा हूं। सी है एक्सक्लेमेटरी, और डी है इंपेरेटिव। अब देखो भाई, ये लिख रखा है वी डिड नॉट प्ले क्रिकेट, यानी कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ये कोई ना कोई फैक्ट बता रहा है, जानकारी दे रहा है। क्या दे रहा है? जानकारी दे रहा है कि कोई भी लोग हैं वो ये बोल रहे हैं कि हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो ये एक आपको इंफॉर्मेशन मिली कि नहीं मिली? अरे इंफॉर्मेशन मिली, कोई जानकारी दी आपको कि वो लोग क्रिकेट नहीं खेलते हैं। तो जब भी कोई फैक्ट आए, इंफॉर्मेशन आए, तो ये किसको बताएंगे? असर्टिव को बताएंगे। किसको बताएंगे? असर्टिव को बताएंगे। बात क्लियर है यहां तक? अगला देखो, अब असर्टिव जो होता है इसको ही क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव। क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव कहते हैं। बात आ गई समझ में? और क्या बताया था कि डिक्लेरेटिव को ही दो टाइप होते हैं, एक तो पॉजिटिव डिक्लेरेटिव। क्या होता है? पॉजिटिव डिक्लेरेटिव। और एक क्या होता है? नेगेटिव डिक्लेरेटिव। तो मेरे को बताओ, ये पॉजिटिव डिक्लेरेटिव है या फिर नेगेटिव डिक्लेरेटिव? कौन सा है? नेगेटिव डिक्लेरेटिव। कौन सा है? नेगेटिव डिक्लेरेटिव। बात क्लियर है यहां तक? क्यों पता चल रहा है भाई? इसमें क्या लग रहा? नोट लग रहा है। क्या लग रहा है? नोट लग रहा है। बात आ गई समझ में? तो जब भी ऐसी कंडीशन आ जाए कि असर्टिव दे दे, मैं यहां लिख देता कि असर्टिव नेगेटिव सेंटेंस, तब आपका ऑप्शन कौन सा सही होता? सी वाला। कौन सा होता? सी वाला, क्योंकि ये अपना सेंटेंस कैसा है? नेगेटिव है। क्या है? नेगेटिव है। आगे बात समझ में सबको आ गया? तो इसका जो ऑप्शन है तीसरे वाले का, वो कौन सा है? सी है। क्या है? सी है। चलो अगला क्वेश्चन, इट इज ब्यूटीफुल कार, या फिर मैं यहाँ ऐसा भी लिख सकता हूँ, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल कार। क्या लिख सकता हूँ? वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, यानी कि वाह कितनी सुंदर गाड़ी है, वाओ कितनी सुंदर गाड़ी है। तो ये एक्सप्रेशन को बताता है, सरप्राइज बताता है, यानी कि आपकी फीलिंग्स को एकदम से बताता है कि आप एकदम से अचंभित हो गए हो। क्या हो गए हो? अचंभित हो गए हो। उस चीज को देख के आपके अंदर एक आवेग आ गया, यानी कि आप शॉक्ड हो गए हो कि कितनी सुंदर गाड़ी है, कितनी सुंदर गाड़ी है। तो कौन सा सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटरी। और एक्सक्लेमेटरी का क्या पहचान है? एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। क्या होता है? एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। यहां देखो, क्या ये है क्या एक्सक्लेमेटरी मार्क? और एक यहां लग रहा है। बात आगे समझ में? और क्या पहचान है इसकी? एक तो अलास हो गया और वाव हो गया। बात आगे समझ में? तो जब भी ऐसी कंडीशन हो, वाव आ जाए, अलास आ जाए, कौन सा सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। क्लियर है? इसकी क्या पहचान है इंपेरेटिव की? ओरा। क्या याद रखना है? ओरा। ओ यानी क्या होता है? ऑर्डर। आर यानी क्या होता है? रिक्वेस्ट। और ए यानी क्या होती है? एडवांस। क्लियर है? इंटेरोगेटिव की क्या पहचान है? ये इसका मार्क होता है। इसको क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? क्वेश्चन मार्क कहते हैं। और ये क्या लिख दिया अपन ने? यहाँ भी इंटेरोगेटिव लिख दिया, तो इसकी भी क्या पहचान होगी? क्वेश्चन मार्क होगा। क्या होगा? क्वेश्चन मार्क होगा। तुम क्या खाते हो? कौन सा सेंटेंस है? व्हाट आर यू ईट? कौन सा सेंटेंस है? इंटेरोगेटिव। कौन सा है? इंटेरोगेटिव। और इंटेरोगेटिव का यूज क्या होता है? क्वेश्चन करने के लिए। इसके लिए क्वेश्चन करने के लिए। कौन सा सेंटेंस है? ऑप्टेटिव। कौन कौन बोल रहा है? ये कौन सा सेंटेंस है? प्लीज लेंड मी सम मनी, यानी कि मुझे कुछ धन दे दो भाई, मुझे कुछ धन उधार दे दो, मुझे कुछ धन चाहिए। तो ये कौन सा सेंटेंस है? रिक्वेस्ट कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। क्या कर रहा है? रिक्वेस्ट कर रहा है। तो कौन सा सेंटेंस है? इंपेरेटिव। कौन सा है? ये ऑर्डर है कि रिक्वेस्ट है या फिर एडवाइस है?
क्या है ये? रिक्वेस्ट है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस की पहचान क्या है? ओरा। क्या याद रखोगे? ओरा। ओ यानी क्या होता है? ऑर्डर। आर यानी क्या होता है? रिक्वेस्ट। और ए यानी क्या होता है? एडवाइस। बात आगे समझ में? तो जब भी ऐसा आ जाए सेंटेंस प्लीज लगा हो तो कौन सा होगा? इंपेरेटिव सेंटेंस। कौन सा होगा? इंपेरेटिव होगा। ऑप्टेटिव की क्या पहचान है? फीलिंग्स बतानी हो। क्या बतानी हो? फीलिंग्स बतानी हो, विश हो, कर्स हो, ये किसकी पहचान है? ऑप्टेटिव की पहचान है। असर्टिव कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, एक तो पॉजिटिव असर्टिव और एक नेगेटिव असर्टिव। असर्टिव को और क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव। क्या बोलते हैं? डिक्लेरेटिव, यानी कि डिक्लेयर कर रहा है, कुछ बता रहा है, इंफॉर्मेशन बता सकता है, फैक्ट बता सकता है, तो वो कौन सा होगा? असर्टिव होगा। एक्सक्लेमेटरी क्या होता है? जिससे आप सरप्राइज हो जाते हो। क्या हो जाते हो? सरप्राइज हो जाते हो। जैसे कि व्हाट ए ब्यूटीफुल कार, वाओ व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन, तो ये क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी हो गया। क्या हो गया? एक्सक्लेमेटरी हो गया। तो कितने क्वेश्चन? 5 में से किसको कितने आए हैं बताओ देखिए। हाँ, 4 आ गए। आपको एक कम आया है, आपको 4 ही आए हैं। तैयारी अच्छी करो। इसमें से आपके सेंटेंस में से 2 क्वेश्चन आएंगे। कितने आएंगे? 2 क्वेश्चन आएंगे। अगला क्वेश्चन कर देते हैं। The boys are eating banana. पॉजिटिव, इसका मतलब होता है पॉजिटिव। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, चलो लिख देता हूं। पॉजिटिव, असर्टिव, और दूसरा चेंज कर रहा हूं, बनानास कर देना उसको। क्या करना है? बनानास। द बॉयज आर ईटिंग बनानास। ये क्या कह रहा है? द बॉयज आर ईटिंग बनानास, यानी कि लड़के क्या खा रहे हैं? केले खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? केले खा रहे हैं। तो आपको इसमें क्या पता चल रहा है? कोई ऑर्डर दे रहा है क्या? नहीं। कोई रिक्वेस्ट कर रहा है क्या? नहीं। क्या आपको सरप्राइज मिल रहा है क्या? कोई वाओ लड़के तो केले खा रहे हैं, आप इसमें सरप्राइज हो रहे हो क्या? नहीं। क्या आपसे क्वेश्चन कर रहा है ये? क्या ये बता रहा है कि लड़के केले खा रहे हैं, तो इसमें आपको क्वेश्चन लग रहा है क्या? क्यों नहीं लग रहा है? क्या मिल रही है? एक इंफॉर्मेशन मिल रही है। क्या मिल रही है? इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो, कोई फैक्ट बताए, यानी कि इस पेन का जो ढक्कन है इसका कलर कैसा है? काला। ब्लैक है, तो ये क्या हो गया? फैक्ट हो गया। क्या हो गया? फैक्ट हो गया। इस बोर्ड का कलर कैसा है? सफेद है, व्हाइट है, तो ये क्या हो गया? फैक्ट हो गया। क्या हो गया है? फैक्ट हो गया है। तो जब भी ऐसी कंडीशन हो, फैक्ट बताए, इंफॉर्मेशन बताए, तब कौन सा सेंटेंस होगा? असर्टिव होगा। कौन सा होगा? असर्टिव होगा। असर्टिव कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का। कौन कौन सा? पॉजिटिव असर्टिव और नेगेटिव असर्टिव। तो पॉजिटिव असर्टिव कब होता है? जब वाक्य क्या हो? केवल सीधी सी बात कहे और उसमें नकारात्मक यानी कि नेगेटिव भाव नहीं आए। अब देखो, लड़के केले खा रहे हैं, क्या इसमें कोई आपको नकारात्मक यानी कि नेगेटिव चीज मिल रही है क्या? नहीं मिल रही है। क्या मिल रही है? पॉजिटिव मिल रही है। तो कौन सा सेंटेंस होगा? पॉजिटिव असर्टिव। ऑप्टेटिव में क्या बताया था? ऑप्टेटिव में ओरा बताया। एक बार देखो ध्यान से। फीलिंग्स बताई, और क्या बताया? कर्स बताया, और क्या बताया? ब्लेसिंग बताया, विश बताई, प्रेयर बताई। क्या बताइए? प्रेयर बताइए। बात आगे समझ में? और नेगेटिव असर्टिव हो गया। एक्सक्लेमेटरी का क्या मार्क है? ये वाला, यानी कि जब भी एक्सक्लेमेटरी मार्क हो तो ये कौन सा सेंटेंस होगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। क्लियर है? तो इसका आंसर कौन हुआ अपना? पॉजिटिव असर्टिव। क्लियर है? अगला क्वेश्चन 7 नंबर। हैव यू सीन माई बाइक? क्या तुमने मेरी मोटरसाइकिल देखी है? ये कह रहा है वो, क्या तुमने मेरी मोटरसाइकिल देखी है? क्या क्वेश्चन कर रहा है क्या? कैसे पता चल रहा? क्वेश्चन मार्क्स। किससे पता चल रहा है? क्वेश्चन मार्क्स। यानी कि ये क्या कर रहा है? क्वेश्चन कर रहा है। तो जैसे ही क्वेश्चन मार्क देखने को मिले, कौन सा सेंटेंस होगा? इंटेरोगेटिव। बात आगे समझ में? जैसे ही क्वेश्चन मार्क दिखे, कौन सा सेंटेंस होगा? इंटेरोगेटिव होगा। ऑप्टेटिव की क्या पहचान है? फीलिंग्स हो, और क्या होती है? विश होती है, प्रेयर होती है, और कर्स होता है। कर्स यानी क्या होता है? श्राप होता है। ब्लेसिंग यानी क्या होता है? आशीर्वाद देना, किसी को दुआ देना।
अब देखो एक्सक्लेमेटरी क्या है, इसकी पहचान एक्सक्लेमेटरी मार्क हो, क्लियर है। नेगेटिव असर्टिव क्या होता है, जो नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे, क्या दे, नेगेटिव इंफॉर्मेशन दे, नेगेटिव फैक्ट बताए, ठीक है, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, नेगेटिव असर्टिव होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगला सेंटेंस क्या है, हुर्रे वी वॉन द मैच। जैसे ही मान लो एक गेंद पर 4 रन चाहिए, क्या चाहिए, 4 रन चाहिए, अगर कोई खिलाड़ी 6 लगा देता है तो अचानक से क्या हो जाते हो, खड़े हो जाते हो, हुर्रे वी वॉन द मैच, यानी कि वाह वाह हम क्या हो गए हैं, मैच को जीत गए हैं। तो इसमें आपको एक शॉक्ड लग रहा है, सरप्राइज हो रहे हो, यानी कि ऐसी फीलिंग्स आ रही है जो आपको अचानक से जागृत कर रही है, यानी कि ये आपको अचानक से सरप्राइज कर रही है, तो वो कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी। कौन सा होगा, एक्सक्लेमेटरी। और इसका मार्क क्या है, ये वाला, तो इसकी पहचान ये रही, एक तो ये है और एक ये है। आगे बात समझ में। और देखो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये मार्क आगे भी आता है, जैसे अपन वाव लिखते हैं, क्या लिखते हैं, वाव लिखते हैं, वाव व्हाट ए ब्यूटीफुल सीन। तो इसमें देखो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आगे भी लग रहा है, नहीं लग रहा, लग रहा है, पीछे भी लग रहा है, लग रहा, लग रहा है, तो ये किसकी पहचान हो गई, एक्सक्लेमेटरी की। इंटरोगेटिव का यूज कहाँ होता है, क्वेश्चन करने के लिए, कहाँ होता है, क्वेश्चन करने के लिए। इंपेरेटिव क्या बताया था, ओरा बताया था, क्या बताया था, ओरा। ओ यानी क्या होता है, ऑर्डर होता है, आर यानी क्या होता है, रिक्वेस्ट होता है, और ए यानी क्या होता है, एडवाइस होता है। इसमें देखो ऑप्टेटिव में क्या होती है, फीलिंग्स होती है, ब्लेसिंग होती है, विश होती है, कर्स होती है, और क्या होती है, प्रेयर होती है। बात आगे समझ में। तो इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, BWCP, कैसे याद रखना है, BWCP। जिस तरीके से ओरा याद रख रखा है उसी तरह क्या होगा, BWCP। बी यानी क्या होगा, ब्लेसिंग, W यानी विश, और C यानी क्या होगा, कर्स हो गया, कर्स का मतलब क्या होता है, श्राप होता है, और P यानी क्या होगा, प्रेयर करना, क्या करना, प्रेयर करना। तो ऑप्टेटिव की क्या पहचान है, BWCP, क्या पहचान है, BWCP। और इंपेरेटिव की क्या पहचान है, ओरा। ओ यानी क्या होता है, ऑर्डर, आर यानी क्या होता है, रिक्वेस्ट, और ए यानी क्या होता है, एडवाइस। तो जब भी ये तीनों कंडीशन आ जाए कौन सा होगा, इंपेरेटिव होगा, क्लियर है। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखो, बी क्वाइट एंड डू यूर वर्क, यानी कि चुप रहो और तुम्हारा काम करो। क्या कह रहा है, चुप रहो और तुम्हारा काम करो। तो इसमें क्या फीलिंग आ रही है आपको, ऑर्डर दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ऑर्डर दे रहे हैं। तो जब भी ऑर्डर दे तो कौन सा वाक्य होगा, कौन सा सेंटेंस होगा, इंपेरेटिव। और इंपेरेटिव की पहचान क्या है, ऑर्डर हो गया, आर यानी क्या हो गया, रिक्वेस्ट हो गया, और ए यानी क्या हो गया, एडवाइस हो गया। तो इसमें ये ऑर्डर दे रहा है या फिर एडवाइस दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो जैसे ऑर्डर आएगा कौन सा सेंटेंस होगा, इंपेरेटिव, क्या होगा, इंपेरेटिव। अगले देखो, ये एक्सक्लेमेटरी की क्या पहचान है, एक्सक्लेमेटरी मार्क होता है। असर्टिव कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव और नेगेटिव। इंटरोगेटिव की क्या पहचान है, क्वेश्चन मार्क, क्या पहचान है, क्वेश्चन मार्क। तो मैं हर सेंटेंस में आपको डिटेल से चारों ऑप्शन बताते जा रहा हूं, क्या सबको याद हो गए हैं क्या, अरे हुए कि नहीं हुए, हो गए, ठीक है। तो ये ध्यान देते जाना। अगला अपना अंतिम क्वेश्चन, मुझे बताओ 9 में से किसके कितने सही हुए, सारे सही हो गए। अगर किसी के 8 भी सही हुए तो उसको ये वीडियो वापस देखना है, ठीक है। सेंटेंस को ध्यान से देखना, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे 2, यानी कि 4 मार्क्स के, कितने मार्क्स के, 4 मार्क्स, ठीक है। और अपना अगला टॉपिक रहेगा क्वेश्चन टैग, क्या रहेगा, क्वेश्चन टैग। और जो लास्ट क्वेश्चन वो है, वो आपके लिए होमवर्क है, यानी कि आपको घर से करना है, ठीक है। तो लिखो लास्ट क्वेश्चन, द टेलीविजन इज नॉट वर्किंग। आपके ऑप्शन है पॉजिटिव असर्टिव, नेगेटिव असर्टिव, इंपेरेटिव या फिर ऑप्टेटिव। तो ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है, ठीक है। तो अपने आज सेंटेंस के 10 क्वेश्चन किए हैं, कितने किए हैं, 10 क्वेश्चन किए हैं। अपना अगला टॉपिक होगा क्वेश्चन टैग, क्या होगा, क्वेश्चन टैग, ठीक है।